हेलो दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन फिटिंग शर्ट कट करने जा रहा हूँ। बेहतरीन परफेक्ट बॉडी फिटिंग करके बताने जा रहा हूँ। आपको पूरे के पूरा डिटेल से समझाता हूँ। कहाँ कितने भाग करना है, कैसे शेप लगाना है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, शोल्डर का सही तरीका, पूरे के पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जब आपको पता चलेगा कटिंग कैसे होता है। पूरे यूट्यूब में ऐसे आपको समझाने वाले नहीं मिलते हैं। मैं आपको हर एक हिसाब का परफेक्ट मेजरमेंट बताने जा रहा हूँ, कैसे करना है परफेक्ट फिटिंग शर्ट। चले अब हमें कटिंग में इसको ऐसे रख के इसको ऐसे पलटाएंगे। देखो सिलाई करने का मार्जिन भी छोड़ रहा हूँ। अब ये आ गया है पूरे के पूरा परफेक्ट। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं ऐसे बताएगा। होगा उधर भी बैठेगा, फ्रंट में भी उठता नहीं, बैक में भी उठता नहीं। जैसे सेंटर पॉइंट में हम बिठाते हैं ऐसे शर्ट ऐसे बैठेगा। यहाँ नीचे क्रॉस कटिंग होता है। इसको 2 मार्क हाफ इंच का सिलाई करने के लिए 2 फोल्ड होते हैं ना, उसी के लिए ये। अब यहाँ सामने ये तो 1.5 इंच का स्केल है। ये पट्टी गुंडी का पट्टी है ना, बटन वाला पट्टी, वो आएगा 2 पॉइंट कम 2 इंच। 2 पॉइंट कम 2 इंच पे आएगा वो। डबल फोल्ड करने के लिए अच्छा रहता है। ये तो डबल फोल्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा। बटन स्ट्रांग होता है, इसे डबल फोल्ड करने से बटन स्ट्रांग होता है। 162 ये है सीरियल नंबर। इसका लेंथ है 28.5 और ऊपर हमको कच चाहिए 1 हाफ इंच। इसको पूरा लगाएंगे 29। इसका स्टमक का मार्क करेंगे 16 पे। अब हमें आर्म होल उतारना है। चेस्ट में 4वां भाग करना है। चेस्ट है 37। इसमें 4वां भाग आएगा 9 पाव। 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। ये 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, मगर इसको इतना नहीं उतारना है। हमें इसको 2 पॉइंट कम 9 इंच पे उतारेंगे। फिर से यहाँ शोल्डर डाउन करने के लिए यहाँ से यहाँ को 4 भाग करना है। जितना हमें आर्म होल का मार्क लगाया है, इसमें 4 भाग करना है यहाँ से यहाँ तक। और इसका होगा यहाँ से यहाँ तक 4.5 को 1, ये आ रहा है 2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। इसको यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको लाइन, सीधा सा लाइन लगाएंगे। ये लाइन लगाने के लिए एल बेंड स्केल है तो बहुत अच्छा रहता है। अब हमको यहाँ कॉलर का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ थोड़ा 1 पॉइंट डाउन करेंगे और भी इधर लगाएंगे कॉलर में। 5वां भाग ये है इसका 16 है। इसका कॉलर का मेजरमेंट 16। अब हमें यहाँ लगाएंगे एक 1 पॉइंट कम 3 इंच, 1 पॉइंट माइनस 3 इंच। अब यहाँ शोल्डर का आधा हिस्सा लेंगे 19, ये है 9.5। ये सिलाई करने के लिए मार्जिन। अब यहाँ चेस्ट में 4वां भाग रखना है 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। इसको लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच। 2 पॉइंट कम 2 इंच बोले तो 1 इंच और 3/4। यह इतना प्लस किया है। सामने सीने का मेजरमेंट है 8.5, 8.5। ये है 8.5। इसको ये मार्जिन के लिए। अब यहाँ इसका स्टमक का मेजरमेंट है 35। 35 में 4वां भाग आएगा 2 पॉइंट कम 9 इंच। 2 पॉइंट कम 9, 9 बोले तो 9। फिर को इसको यहाँ रखेंगे 1 इंच 3/4, ये तो 2 पॉइंट कम 2 इंच। यहाँ हिप का मेजरमेंट यहाँ लेना है। हिप है इसका 42। हिप इसको थोड़ा ज्यादा है इनको। इसमें 4वां भाग आएगा 10.5। यहाँ भी इसको 2 पॉइंट कम 2 इंच लूज बढ़ाएंगे। अब हमें ये सब मार्क सीधा सा
लाइन करेंगे। यहाँ इसको थोड़ा लाइट वाला शेप डालेंगे। ये तो व्हाइट मार्कर हो गया है, व्हाइट डिश, उसी के लिए ये छोटा वाले से मैं कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ शेप्स अच्छे तरह से रहना है, शेप्स परफेक्ट होते तो यहाँ अच्छा रहता है शर्ट। यहाँ शेप्स मैचिंग अच्छा करना है, अच्छा परफेक्ट मैचिंग होना है शेप। अब इनको देखो शेप कैसे आया है, हिप ज्यादा है, हिप, ये हिप इनको हिप बिग है, ये तो 42 हिप है। स्टमक है 35, स्टमक है 35, चेस्ट है 37। अब ये 37 में 8वां भाग से यहाँ मार्क लेंगे, कच छोड़ के, सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के, ये आएगा 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। अब हमें यहाँ क्रॉस कटिंग करने के लिए इसको 2.5 इंच पे लगाएंगे, 2.5 इंच। इनको थोड़ा हिप ज्यादा है होने से इनको थोड़ा डीप क्रॉस काटना है। हिप जब वो पकड़ता नहीं है, अच्छा बैठता है शर्ट, इनको ऐसे लगाना। यहाँ पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। अभी पॉकेट कभी भी आर्म होल से 1 इंच ऊपर तक रहना है। इसको 2 पॉइंट कम 8 इंच पे उतारेंगे, इधर से 2 इंच पे यहाँ रखेंगे, 2 पॉइंट कम 5 इंच, 2 पॉइंट कम 5 इंच को 2 पॉइंट कम पॉकेट। चेस्ट में 8वां भाग लेना है इसको, पॉकेट को। अभी हम इसी मार्किंग में ड्राइंग में कटिंग करेंगे। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा कटिंग कैसे करना है, परफेक्ट कटिंग। ये है फिटिंग शर्ट, ये कहाँ कितने भाग करना है, कैसे शेप लगाना है, कितना मेजरमेंट डालना है, सब पता चलेगा आपको। मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में जैसे आता है वैसे बोलने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए, जब मुझे पता चलेगा मुझ में क्या कम है, बोलने में क्या कम है, जब पता चलेगा आप लोग कमेंट कीजिए। हमारी जुबान तो हिंदी नहीं है, हमारा ओरिजिनल है तेलुगु, हम आंध्रा वाले हैं, इसीलिए थोड़ा हमको हिंदी बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमें आर्म होल माप लेना पड़ेगा। यहाँ शोल्डर लगे के बाद, शोल्डर हमें जब याद करते हैं, यहाँ शोल्डर लगेगा 3.5 इंच से भी 1 पॉइंट ज्यादा आएगा। अब हम इसको कच छोड़ के, सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के 2 पॉइंट कम 2 इंच पे पकड़ेंगे। ये आ रहा है 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, ये बरो नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, इसको थोड़ा डाउन करना है अभी, क्योंकि इसको ये अंदर आता तो, इधर को आता तो आर्म होल बढ़ता था, इधर को ज्यादा नहीं आया है, इसीलिए ये आर्म होल कम हुआ है। ऐसे लोगों को आर्म होल थोड़ा डाउन करना है, इनको 10.5 आना चाहिए। अब ये 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा है और थोड़ा हमको चाहिए। अब हमें करना है यहाँ बैक 3/4 माइनस, 3/4 माइनस करना है। यहाँ 3/4 बोले तो समझ में होता है आप लोग को। 2 इंच कम, 2 पॉइंट कम 1 इंच बैक माइनस करना है, लूज में, लूज में 2 पॉइंट कम 1 इंच माइनस करना है, क्योंकि ये काजा पट्टी और बटन पट्टी एक पे एक चढ़ेगा। जब जितना कम होता है वहां से हमारा हिसाब होता है, इतना कम होगा, यही है हमारा असल का हिसाब। ये एक पे एक चढ़ने से इतना कम होता है। अब हमें यहाँ बैक थोड़ा कम, ½ इंच कम करके बैक कटिंग करेंगे। इसमें लेंथ में बैक कट कम कर दिया है ½ इंच, ½ इंच कम करने से अच्छा रहता है, बैक को ज्यादा लंबा नहीं रहना।
फ्रंट से थोड़ा कम रहते रहना। अब हमें यहाँ 1.5 इंची 1.5 इंची बैक डाउन करेंगे। ये 1.5 इंच ये स्टैंडर्ड है, 1.5 इंची स्टैंडर्ड। आप लोग बड़ा शोल्डर डालने के लिए यहाँ से कितना भी कम करोगे उतना शोल्डर में बढ़ा लोगे। ये 1.5 है, एक स्टैंडर्ड है। यहाँ से तुम जितना डाउन करोगे उतना बढ़ेगा शोल्डर। अब शोल्डर में आधा हिस्सा 9.5 ये सिलाई करने के लिए मार्जिन। अब इसको थोड़ा अंदर को करेंगे स्केल को, क्योंकि ये फिटिंग शर्ट है, उसी के लिए थोड़ा अंदर को लाएंगे, इसको फिटिंग होगा, बैक में फोल्ड्स नहीं आएंगे। अब हमें यहाँ 2 पॉइंट ऐसे डाउन करके यहाँ से ऑफ सेंटर में से किसी बैक पार्ट सेंटर में से थोड़ा क्रॉस करते चलेंगे। इधर को डाउन होना है बैक। अब यहाँ आर्म होल हमें फ्रंट में कितना उतारा है ये याद रख लेना है। ये उतारा है 2 पॉइंट कम 9 इंच। यहाँ अब लेना है हमें 9 इंच, पूरा 9 इंच, पूरा 9 पे लगना है 9 इंच। अब हमें आर्म होल ऐसे माप लेंगे। ये आ रहा है 11 तो बहुत ज्यादा होता है, उसी को आया है 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, वो 10.5 होना था। ये ऊपर मार्जिन के लिए ये है। अभी इसका लेंथ, स्लीव लेंथ 24। यहाँ कप्स का माइनस करके कच भी सिलाई करने का मार्जिन भी डालना है। इसका कप्स आएगा 9.5, 2 पॉइंट कम 5 इंच, 1 पॉइंट कम 1 इंच डालेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा 1 फिल्ट आएगा, सिंगल फिल्ट और साइड मार्जिन के लिए। यहाँ थोड़ा ऐसे क्रॉस डालना है शेप, 2 पॉइंट वाला। अब हमें यहाँ आर्म होल डाउन करना है हैंड का। चेस्ट में 8वां भाग, चेस्ट में 8वां भाग आएगा 4.5 से 1 पॉइंट, 4.5 से 1 पॉइंट, और इसको सिलाई करने का मार्जिन इधर होता है। अब इसको ऐसे, ये होता है डम्मी। अब यहाँ इसका मजिल के पास लूजिंग है 16, ये है लूजिंग, ये थोड़ा मार्जिन। ये तो फिटिंग वाला हैंड है, देख के कट करना है फिटिंग वाला हैंड। हैंड का शेप अच्छा रहता तो सामने अच्छा बैठेगा, नहीं तो है स्लीव्स बेंडिंग बेंडिंग झिल्ला झिल्ला आएगा। अब हमें यहाँ जिसका मेजरमेंट लेना है आपको नहीं पता, यहाँ रखना है इसी मेजरमेंट पे। यहाँ कितना अंदर को आया है ये मेजरमेंट का ही है वो हिसाब। यहाँ आया है 1 पॉइंट कम 2.5 इंच, 1 पॉइंट कम। अब हमें वही डालेंगे यहाँ, 1 पॉइंट कम 2.5 इंच, यही है उसका मेजरमेंट, यही होता है। यहाँ इसको रखेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच, 2 पॉइंट कम 2 इंच से इसको शेप ऐसे डाउन करते भी मिला लेना पड़ेगा ऐसे। अब इसको शेप ऐसे काटेंगे, ये 1.5 इंच से ही शेप कटना है, यहाँ से शुरू में से ही, जब ये फोल्डिंग से नहीं आते। फिटिंग हैंड्स के लिए बहुत अच्छा कट करना है, फिटिंग हैंड्स के लिए कटिंग पूरे के पूरा अंदर को आते रहना, जब फोल्डिंग नहीं होते। ऐसे काटने से
यहाँ अच्छा बैठेगा, परफेक्ट बैठेगा हैंड, बेंडिंग से नहीं आएंगे। झिल्ला बोलते, झिल्ला हमें। अब थोड़ा बैक भी शेप लाइट से, बैक का शेप भी ऐसे लाइट से करेंगे, ऐसे। ये तो बहुत परफेक्ट वाला है, परफेक्ट फिटिंग हैंड, परफेक्ट। अब हमें इसी चाक पट्टी के लिए हाफ कच छोड़ के, सिलाई करने का कच छोड़ के हाफ सेंटर किया है। फिर से यहाँ इसका ओपन रखेंगे 5.5 इंच, और थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। ये अभी नहीं कट करना, दूसरा हैंड कटिंग करते वक्त कट करने से सरकता नहीं, अच्छा रहता है। वीडियो थोड़ा लेंथ होता है, क्योंकि आपको पूरे के पूरा डिटेल से समझाना पड़ता है, उसी के लिए वीडियो थोड़ा लेंथ हो रहा है। शर्ट का जान है शोल्डर, शोल्डर कट करना है, आखिर में कटिंग होता है शोल्डर का। आप लोग शोल्डर का डिटेल देखो, जब आपको पता चलेगा। आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं, ऐसे मेरे जैसे कोई भी नहीं बताते। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, रिजल्ट कोई भी नहीं बताते आपको मेरे जैसे। मेरा जुबान तो हिंदी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे गांठ चिपका बोलते, आप ये डालने से ये हैंड फ्रंट वाला बोल के समझ में होता है, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक चलते हैं। ये डालने से मिस्टेक भी नहीं होता है, ऐसा मौका भी नहीं होता है, मिस्टेक चलने का मौका भी नहीं होता है। अब ये चाक पट्टे ऐसे कट करना है, हैंड तो बेहतरीन से कटिंग हुआ। अब ये है, ये 19 शोल्डर लेंथ, ये सिलाई करने का मार्जिन। अब मैं आपको शोल्डर का हिसाब बोलता हूँ। ये काट, ये वेस्ट है, यहाँ बॉर्डर है, इसको हटाएंगे। ये सिलाई करने के मार्जिन, इसको हटाएंगे। यहाँ स्ट्राइट, यहाँ थोड़ा डिजाइन आया है लाइन, वो चले जाना है, नहीं तो सीवन करने के बाद बाहर को दिखेगा। अब यही मार्किंग हमें मार्जिन छोड़ डाला है, मार्किंग से हमारा हिसाब होता है। यहाँ ये चेस्ट है 37, 37, इसमें 8 भाग, 8 8 हिस्से करना है 37 में। 37 में 8वां हिस्सा आएगा 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। अब मैं इसी को 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा ऐसा लेता हूँ। इधर भी हमको सिलाई करने का मार्जिन जरूर है। ये पूरा हुआ 5.5। अब यहाँ 5.5 है, तो यहाँ रखना है 2 इंच माइनस करके 3.5 इंच। यहाँ 5.5 में 2 इंच ऐसे माइनस करेंगे, 2 इंच। अब यहाँ फ्रंट में 1 पॉइंट कम 3 इंच लगाया है, यहाँ पूरे के पूरा 3 इंच लगाएंगे। अब ये मार्किंग करेंगे। अब ये हो गया है। अब हमें इसी में पहले कटिंग करेंगे। ये खड्डा काटने का हिसाब बोलता हूँ आखिर में, आपको मैं आखिर में बताता हूँ खड्डा काटने का, क्योंकि सेंटर पॉइंट पता चलना है खड्डा काटने के लिए। सेंटर पॉइंट इधर थोड़ा शेप के लिए 1 पॉइंट डाउन करना है, ऐसे शेप के लिए 1 पॉइंट बाहर को। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है। सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए शोल्डर को ऐसे फोल्ड करना है, आधा ऐसे फोल्ड करके, यही होता है सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है। अब इसमें हमें थोड़ा, हमने सिलाई करने के लिए मार्जिन छोड़ के खड्डा काटना है। खड्डा, आप लोग खड्डा बोलते हैं, गले का खड्डा ये होता है। अब इसमें हमें अच्छा सा राउंड शेप बेहतरीन से काटना है, ये राउंड शेप ऐसे। अब क्या करना है, अभी नहीं हो गया है भाई, अब इसको सेट हुआ या नहीं देख लेना है।
हमें तो कटिंग करे है ना। अब क्या करना है, इसको देख लेना। ये तो बराबर आया है, ऐसे बराबर हुआ है, इधर भी मिल गया इधर भी मिल गया। अब इसको हमने क्या करना है, इस बैक पार्ट में शोल्डर को ऐसे लगाना है, इसको ऐसे रख के इसको ऐसे पलटाएंगे। देखो सिलाई करने का मार्जिन भी छोड़ रहा हूं। अब ये आ गया है पूरे के पूरा परफेक्ट। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं ऐसे बताएगा। ये मिल गया है, इधर बैठा है सेंटर पॉइंट में, इधर भी बैठा है, आर्म होल भी अच्छा सा बैठा है। ये है इसका परफेक्ट कटिंग, ऐसे करना है। अब ये शर्ट तो किधर भी नहीं फॉल्ट होगा, उधर भी बैठेगा, फ्रंट में भी उठता नहीं, बैक में भी उठता नहीं। जैसे सेंटर पॉइंट में हम बिठाते हैं ऐसे शर्ट ऐसे बैठेगा। जब कस्टमर शर्ट पहनता परफेक्ट सेंटर में बैठेगा, किधर भी कोई भी नहीं फर्क होगा। आर्म होल अच्छा बैठा है, स्लीव्स में कोई भी फोल्डिंग्स नहीं आते हैं। ये होता है परफेक्ट कटिंग। ये है अभी ये फिटिंग वाला शर्ट है, फिटिंग वाला परफेक्ट है। जब कस्टमर पहनता तो फुल सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसे कटिंग करना है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।